हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज के लेक्चर में हम लोगों को संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में जानना है कि ये संरक्षी बल क्या होता है, असंरक्षी बल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, कौन कौन बल संरक्षी और असंरक्षी हैं, और संरक्षी और असंरक्षी बल के कुछ गुण के बारे में हम लोग को समझ लेना है। ठीक है, संरक्षी और असंरक्षी का मतलब कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए मैं हेडिंग लिखा हुआ हूं, संरक्षी तथा असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो संरक्षी और असंरक्षी बल हैं, इनका हमको क्या जानना है? जैसा कि मैं आपको बताया, परिभाषा बता दूंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा और इस संरक्षी बल के कुछ गुण बता दूंगा मैं। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी मैं बता दूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, वैसे ये जो भी मैं ये गुण बताऊंगा, ठीक है, ये बस गुण बता दूंगा। अगर इसको आपको जानना होगा कि नहीं ये क्यों बता रहे हैं, ठीक है, ये क्यों, तो भाई उसका आपको रिजल्ट, ठीक है, इसको एकदम डिराइव करना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है मैथमेटिक्स के थ्रू। तो अगले वाली वीडियो में उसको मिल जाएगा। फिलहाल चलिए इतना हम लोग को समझते हैं। सामान्यतया अगर आप एग्जाम देंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम मतलब 11th वाले, ठीक है, तो 11th की ये सिलेबस में है, तो 11th के एग्ज़ाम में ये सामान्यतः पूछता है, ठीक है, कि ये संरक्षी और असंरक्षी बल किसे कहते हैं। और पूछने से क्या मतलब है, ठीक है, और भी किसी एग्ज़ाम में भी पूछता है सामान्यतः, कि नोटिस कर देगा, बताइए ये संरक्षी बल है कि नहीं है, या कोई कार्य और से रिलेटेड दे देगा। तो अगर इस चीज़ को आप जानते रहेंगे तो आराम से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक तो पहली बात कि आपको जानना भी चाहिए ये संरक्षी बल, तो चारों ओर से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। तो संरक्षी बल मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? देखिए सामान्यतः बस मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूं। जैसे मान लीजिए कि एक ये बिंदु है A और एक बिंदु क्या है, ये B है। समझ रहे हैं? देखिए, तो अगर कोई, ठीक है, अगर ये बिंदु जैसे ये बिंदु और ये बिंदु, यहां पर कोई एक पिंड है, कोई एक पिंड है, ठीक है, और इसको संरक्षी बल के द्वारा, ठीक है, इस बिंदु A से B तक लेकर के जाना है। ठीक है, इस संरक्षी बल के द्वारा या इसके विरुद्ध, ठीक है, कार्य करके, ठीक है, यहां से यहां लेकर के जाना है इस पिंड को। समझ गए? तो भाई जब हम लेकर के जाएंगे, ठीक है, अच्छा पहली बात कि ये जो बिंदु है ये इसका कहलाता है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति। बिंदु ये इस पिंड का क्या कहलाएगा? प्रारंभिक स्थिति। बिंदु बी इस पिंड का क्या कहलाएगा? इस पिंड का, ठीक है, ये अंतिम स्थिति। ये प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति से उसको ढकेलते हुए अंतिम स्थिति तक लेकर के जाना है, किस बल द्वारा? संरक्षी बल द्वारा। ठीक है, या इसके विरुद्ध भी कार्य करके, संरक्षी बल के विरुद्ध भी कार्य करके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक लेके जाना है। उसी प्रकार असंरक्षी बल के द्वारा भी, या उसके विरुद्ध कार्य करके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को लेकर के जाना है। तो जब आप इस पिंड को लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो इसका ये प्रारंभिक स्थिति हो गया, ये अंतिम स्थिति हो गया। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में का जो विस्थापन है, विस्थापन का क्या बोलते हैं, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की एकदम न्यूनतम दूरी, मतलब सीधी दूरी, सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। समझ में आ गया? ये विस्थापन हो गया। तो बात ये है, समझिए, ठीक है, एकदम विस्थापन है सीधा एकदम, ठीक है, ये, ठीक है। मान लीजिए कि इस पिंड को हम बल लगा करके, ठीक है, बल लगा करके इसी दिशा में, विस्थापन के ही दिशा में, इस संरक्षी बल के द्वारा या इसके विरुद्ध कार्य करके, ठीक है, इसी बल से कार्य कर रहे हैं या इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, याद रखिए, ठीक है, इसको विस्थापन के ही दिशा में हम लेकर के ढकेलते 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 यहां पर लेकर के गए। ठीक है, तो अगर हम कार्य निकालेंगे, कार्य माने कि W, ठीक है, कार्य अगर हम निकालेंगे, कार्य माने कि W, ठीक है, निकालेंगे तो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना? एफएस कॉस थीटा आप जानते ही हैं। तो जब हम निकालेंगे, ठीक है, कितना आएगा? ठीक है, जो बल लगा रहे हैं, मान लीजिए ये बल लगा रहे हैं इसी दिशा में, ठीक है, जो भी लगा रहे हैं, ये हो गया। और ये इन दोनों बिंदुओं के बीच विस्थापन कितना है? विस्थापन एकदम, ठीक है, वो यस है, सिंपली। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये गुणा कर देंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि कितना आया? 10 जूल आया। कितना आया? 10 जूल आया कार्य। थोड़ा सा समझिए, बताने का उद्देश्य ये है, यही मेन बात है, ठीक है,
ठीक है, इस पिंड को उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है ना, उसी के दिशा में, ठीक है, बल लगा करके उसी के दिशा में हम विस्थापित किए, इसको ढकेलते हुए अंतिम स्थिति तक लेकर के गए एकदम। तो बल निकाले, बल की दिशा में विस्थापन, तो 10 जूल आया, मान लीजिए कि समझ गए किसके द्वारा कार्य कर रहे थे, संरक्षी बल के द्वारा या इसके विरुद्ध। ठीक है, तो 10 जूल आया है ना। ठीक है, अगर इसको ऐसे न लेकर के गए थे, एकदम विस्थापन की दिशा में ही न ढकेलते हुए लेकर के गए थे, यही पथ बनाता हुआ न लेकर के गए थे विस्थापन वाला। ठीक है, अगर इसी पिंड को, ठीक है, अगर ये पथ बनाता हुआ भी लेकर के जाएंगे, तब भी कितना कार्य होगा, 10 जूल। ये पथ बनाता हुआ भी लेकर के जाएंगे प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, तब भी कितना होगा, 10 जूल। ठीक है, ये पथ बनाता हुआ भी लेकर के जाएंगे तब भी 10 जूल, ये पथ बनाता हुआ भी लेकर के जाएंगे तब भी 10 जूल। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये है संरक्षी बल। ठीक है, नहीं समझे, बस एकदम अबेंसर। आगे आप आराम से कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ये जो संरक्षी बल है, संरक्षी बल आप यहां पर देखे हैं, इसको मैं डिटेल में अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहां फिलहाल आप समझ लीजिए। ठीक है, संरक्षी बल क्या है, ठीक है, कि इस संरक्षी बल के द्वारा किया गया ये कार्य या इसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किस पर, ठीक है, ये जो पिंड है ना, उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति कितने विस्थापन है, केवल इस विस्थापन पर निर्भर करता है, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, इस संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य या इसके विरुद्ध किया गया कार्य किस पथ से आप प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक लेकर के जा रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए, नहीं समझ में आया मतलब? ठीक है, आप कहेंगे, इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। ठीक है, ये इसकी परिभाषा मैं यहां पर बताने का प्रयास करूं। ठीक है, तो क्या करूंगा कि संरक्षी बल, ठीक है, संरक्षी बल वह बल है, ठीक है, जिसके द्वारा किया गया कार्य या जिसके विरुद्ध किया गया। विरुद्ध का मतलब कि बल इधर लगा है, उसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं। जिधर वो लेके जाना चाहता है उसके विपरीत हम लेकर के जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ठीक है, संरक्षी बल वह बल है, ठीक है, जिसके द्वारा किया गया कार्य या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? केवल पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है केवल उस पर निर्भर करता है। किस पथ, कौन सा पथ बनाता हुआ उसके प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक लेकर के जा रहे हैं, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, संरक्षी बल का परिभाषा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरी बात एक और भी आप इसके साथ कह सकते हैं कि देखिए, अगर मैं इसको कैसे भी ये पथ बनाता हुआ, ये कोई भी पथ बनाता हुआ अगर मैं ले करके जाऊं, ठीक है, और उधर से लौट करके आऊं, लेकर के गया तो कितना हुआ, मान लीजिए कि 10 जूल कार्य हुआ। ठीक है, लेकर के गया यहां से वहां तक, तो उधर से लेके आऊंगा भी ना, ठीक है, तो भी कितना हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, -10 जूल मिलेगा। नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, कहने का उद्देश्य ये है कि जो संरक्षी बल के द्वारा जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य को आप क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकर के गए तो मान लीजिए +10 जूल, तो लेकर के आएंगे किसी भी रास्ते से, तो कितना हो जाएगा, -10 जूल हो जाएगा। ठीक है, या उसी रास्ते से माइनस क्या हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इस संरक्षी बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो समझिए अब, और इसी का सीधा उल्टा क्या है, असंरक्षी बल है। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, फिर से एक बार मैं आपसे बताऊं कि संरक्षी बल, ठीक है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा 2 प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, संरक्षी बल वह बल है, ठीक है, जिसके द्वारा किया गया कार्य या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, पिंड के, ठीक है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, मतलब संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। और
ठीक है, इस बल के द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लिखेंगे, ये संरक्षी बल का पूरा पूरा क्या हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, इसी का सीधा उल्टा ये असंरक्षी बल है। ठीक है, अगर ये है जैसे यहाँ पर बिंदु ए है और ये हो गया मान लीजिए बिंदु बी, ठीक है, तो ए से बी तक लेकर के, ठीक है, ए और बी के बीच का विस्थापन कितना है, यही ना है विस्थापन, ठीक है, ये यस है, समझ में आ गया विस्थापन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई पिंड है तो उसको इस दिशा में ये पथ बनाता हुआ यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, ये पथ बनाता हुआ लेकर के जाएंगे, ये पथ बनाता हुआ, ये पथ बनाता हुआ लेकर के जाएंगे, ये पथ बनाता हुआ लेकर जाएंगे, समझ में आ गया। तो अलग अलग पथ से लेकर के जाएंगे ना, ठीक है, ये पथ ये पथ ये पथ ही, तो अलग अलग कार्य होगा। इस पथ से मान लीजिए 10 जूल हुआ, इससे 20 जूल हो जाएगा, हो सकता है इससे 15 जूल, ठीक है, ठीक है, समझ में। अलग अलग पथ बनाता हुआ लेके जाएंगे ना तो अलग अलग कार्य मिलेगा। अर्थात असंरक्षी बल को आप क्या कह सकेंगे कि भाई असंरक्षी बल वह और दूसरी बात, ठीक है, कि इसके द्वारा किया गया, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप। तो संरक्षी बल, आप अगर परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, संरक्षी बल वह, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल वह बल है, ठीक है, जिसके द्वारा किया गया कार्य या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, क्या होता है, पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, ठीक है, पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, और इस बल के द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वह कार्य, ठीक है, जितना किए हैं वो कार्य इधर उधर कहीं क्षय हो जाता है, वातावरण में उष्मा के रूप में या इधर उधर वो क्षय हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, निकल जाता है उसमें से, समझ में आया, क्षय हो जाता है। इसीलिए इस बल को क्षयकारी बल भी कह सकते हैं, मतलब कहा जाता है सामान्यतया। समझ गए आप। ठीक है, ये तो रहा परिभाषा, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये अगर इसको मैं फटाफट मिटा दूं तो आप समझ गए, है ना। ठीक है, तो परिभाषा आप दोनों का समझ गए कि परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो आप संरक्षी बल की परिभाषा को क्या कर लिए, आप समझ गए। ठीक है, संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, पिंड के, ठीक है, पथ पर निर्भर करता है, नहीं सॉरी, पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आ गया। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा, ठीक है, कि असंरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, पथ पर निर्भर करता है, ठीक है, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है पिंड के, ठीक है, और इसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप समझ गए, ये असंरक्षी बल का परिभाषा। अब संरक्षी बल का उदाहरण क्या हो सकते हैं, कौन कौन संरक्षी बल जो कि हमारे जहन में है, ठीक है, ज्यादातर हम लोग समझ रहे हैं, समझ सकेंगे। पहला तो मैं आपको बता दूं, गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल का क्या मतलब, ठीक है, गुरुत्वीय बल का क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसके पृष्ठ पर है या कहाँ पर है, कहीं पर भी कोई पिंड है, तो ये पृथ्वी उस पिंड को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है ना, वही क्या होता है, ठीक है, गुरुत्वीय बल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ठीक है, और वही हमारा क्या कहलाता है, भार होता है। समझ में आ गया, वही गुरुत्वीय बल है। ठीक है, चंद्रमा पर जाएंगे अलग गुरुत्वीय बल मिलेगा, मतलब आप गुरुत्वीय बल समझ गए। ठीक है, गुरुत्वीय बल जैसे पृथ्वी पर है तो पृथ्वी, ठीक है, मतलब हमारा भार, हमारा गुरुत्वीय बल का क्या मतलब कि हमारा भार, ऐसे समझ लीजिए, पृथ्वी के तल पर हमारा भार, या कहीं भी जाएंगे तो हमारा भार पृथ्वी के सापेक्ष। ठीक है, तो ये समझ गए। तो गुरुत्वीय बल मतलब पृथ्वी जिस बल से खींचती है किसी पिंड को, वही उसका गुरुत्वीय बल है। तो गुरुत्वीय बल। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा क्या, चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल आप जानते हैं, चुंबकीय बल। तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है, वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल। चौथा क्या हो सकता है, ठीक है, चौथा हो सकता है प्रत्यास्थ बल। ठीक है, प्रत्यास्थ बल का नाम सुने हैं, ठीक है, वैद्युत बल का नाम नहीं सुने हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। प्रत्यास्थ बल क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है, तो जब हम स्प्रिंग को में किसी पिन को बांध दिए हैं और स्प्रिंग को उधर खींचेंगे, ठीक है, जब हम इस पिन को उधर खींचेंगे तो स्प्रिंग नहीं खींचने देगा, स्प्रिंग उसको इधर खींचेगा। तो जो, ठीक है,
जब हम पिंड को इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग जिस इस बल से इधर खींचेगा ना, ठीक है, वही इस स्प्रिंग के प्रत्यास्था के कारण उसमें ये बल उत्पन्न होता है, यही प्रत्यास्थ बल है जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्रत्यास्थ बल है। ठीक है, ये प्रत्यास्थ पिंड में ये प्रत्यास्थ बल उत्पन्न होता है, रहता है। तो ये उदाहरण हो गए किसके, ये संरक्षी बल के, और भी मिलेंगे आपको। ठीक है, ये संरक्षी बल के, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, ठीक है, प्रत्यास्थ बल, ये सब क्या संरक्षी बल के उदाहरण है। इसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं और पथ पर निर्भर वो, ठीक है, नहीं करता है। अच्छा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसा पहला एकदम घर्षण बल, समझ में आ गया, घर्षण बल। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, श्यान बल। श्यान बल का नाम सुने हुए हैं। ठीक है, घर्षण बल समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई भी जो पिंड है, कोई भी पिंड जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि क्या ले लूँ, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि ये बुक है। ठीक है, घर्षण बल आप समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक पिंड है, उसका ये पृष्ठ है, और ये एक पिंड है, इसका ये पृष्ठ है, दोनों का पृष्ठ क्या है, संपर्क में है। तो जब इसको मैं इधर बल लगा करके ऐसे खींचूंगा, इधर बल लगाऊंगा, ठीक है, तो ये इन दोनों का जो ये पृष्ठ जो संपर्क में है ना, वो संपर्क में होने से, ठीक है, वो रगड़ खाते हैं, उसी के कारण इन दोनों के पृष्ठ में एक बल लगता है। मैं इधर बल लगाता हूं तो वो उन दोनों के पृष्ठ में एक बल लगता है। जो चाहता है, मैं गति कराना चाहता हूं, तो जो चाहता है कि गति ना करे, गति का वो क्या करता है, विरोध करता है। वही क्या होता है, घर्षण बल। इस चीजों को आप समझ रहे हैं। ठीक है, घर्षण बल। ठीक है, ये ठोसों में घर्षण बल। ठीक है, अब यही घर्षण बल जो है अगर द्रव में लगने लगे, ठीक है, द्रव के पृष्ठों में लगने लगे, द्रव के परतों में लगने लगे, ठीक है, या गैस में, तो उसको बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं, श्यान बल। ठीक है, ये घर्षण बल, श्यान बल। जैसे कि पेशीय बल, हम लोग भी जो बल लगाते हैं वो भी क्या है, ये पेशीय बल है। ठीक है, पेशीय बल। ठीक है, हम लोग जो लगाते हैं अपने मांसपेशियों के द्वारा, वो भी क्या है, ये क्या है, ये संरक्षी बल है। ठीक है, पेशीय बल, समझ रहे हैं। ठीक है, पेशीय बल, कोई दिक्कत परेशानी, समझ गए। ठीक है, ये सब क्या है। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि आप 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, चुंबकीय शैथिल्यता के कारण एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके कारण भी, चुंबकीय शैथिल्यता के कारण, ठीक, उत्पन्न बल, चुंबकीय, ठीक है, शैथिल्यता के कारण, ठीक है, उत्पन्न बल। ठीक है, उत्पन्न, ठीक है, ये बल हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये उदाहरण हो गए। ठीक है, तो संरक्षी बल किसे और उदाहरण, और संरक्षी बल किसे और उदाहरण, आप समझ गए। अब आपको उसके गुण को फटाफट समझ लेना है। तो गुण को समझना नहीं है, अभी जो परिभाषा बताए हैं ना, वही उसका गुण बन जाएगा, एक आध और उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला गुण है, ठीक है, पहला मैंने आपसे क्या बताया कि संरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य है, ये डब्ल्यू मैंने किया गया कार्य, ठीक है, वो क्या होता है, पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, पथ पर निर्भर करता है, बताइए। ठीक है, निर्भर, ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता है ना। ठीक है, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर को क्या कर दिया मैंने, काट दिया। समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, ये जो संरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य है डब्ल्यू, ठीक है, वह पिंड के प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और क्या, ठीक है, अंतिम स्थिति, यहां पर मैं लिख रहा हूं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है कि नहीं। ठीक है, निर्भर करता है ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य मैंने डब्ल्यू पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन होता है ना, उसी पर निर्भर करता है, वो विस्थापन कितना है। ठीक है, बस, और किसी भी पद से लेकर के जाइए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तीसरा आप क्या समझ सकेंगे। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बताया, ठीक है, कि संरक्षी बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि ये जो डब्ल्यू है, तीसरा मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसको डब्ल्यू को पुनः प्राप्त, ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सकता है, समझ में आ गया। ठीक है, अब चौथा अभी मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। चौथा बताने का उद्देश्य ये है, जैसे देखिए मैं यहां पर अगर उसको बताने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि क्या है, ये बिंदु बी है। मैंने आपसे क्या कहा, मान लीजिए संरक्षी बल है, गुरुत्वीय बल के द्वारा कोई कार्य कर रहा हूं, मतलब कोई संरक्षी बल है। ठीक है, तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, बी अंतिम स्थिति हो गई, दोनों के बीच का जो विस्थापन है, ठीक है, ये विस्थापन ये कितना है, मान लीजिए ये यस है। समझ में आ गया। ठीक है, विस्थापन मान लीजिए कि ये कितना, मैं मान लिया कि 5 मीटर हो गया। क्या मैंने माना, 5 मीटर, समझिए 5 मीटर।
ठीक है, विस्थापन है। ठीक है, अब किसी संरक्षी बल के द्वारा जो मैं कार्य निकाल रहा हूं, जैसे ये कार्य निकाल रहा हूं, ठीक है, तो इसी विस्थापन, ठीक है, ये जो विस्थापन है ना, उस पिंड को, जैसे ये कोई पिंड है, इस पिंड को, ठीक है, उस संरक्षी बल के द्वारा जो इस विस्थापन की दिशा में लग रहा है संरक्षी बल, ठीक है, उसका वो उस संरक्षी बल का कोई घटक या वो संरक्षी बल जो भी है, सो इस विस्थापन के दिशा में जो लग रहा है ना, उस संरक्षी बल का घटक या वो संरक्षी बल, ठीक है, वो मान लीजिए ये एफ है, कोई भी हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस विस्थापन मतलब कि इसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है, एकदम विस्थापन कितना है, 5 मीटर, इसी के दिशा में जो संरक्षी बल का घटक लग रहा है या संरक्षी बल लग रहा है, वो बल, ठीक है, ये बल, ये वाला बल, ठीक है, और गुणे ये वाला विस्थापन, ठीक है, अगर मैं गुणा करूं तो कितना आया, ठीक है, मान लीजिए कि कितना आया, 10 आया। नहीं समझ में रहे हैं, ठीक है। जब 10 आ गया है तो मैंने आपसे अभी क्या बताया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, बस इस विस्थापन से मतलब है। 10 आ गया ना, कार्य बल गुणे विस्थापन किए तो मान लीजिए कि 10 आ गया, तो आप इस पद से लेकर के जाइए तब भी 10 ही जूल आएगा, ठीक है, कार्य इस पद से लेकर के जाइए तब भी 10 ही जूल, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस क्या है कि ये प्रारंभिक और अंतिम इसका जो विस्थापन है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, उस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब मैं अगर ऐसे में आपको बताऊं कि यहां पर ए है और यहां पर क्या हो गया, ये बी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ए बी के विस्थापन के बीच का विस्थापन ये कम है ना, ठीक है, ऐसे लेकर के जाइए या कैसे लेकर के जाइए, ठीक है। अगर हमको कार्य निकालना होगा तो यहां से यहां तक का विस्थापन और इस दिशा में जो बल होगा गुणा कर दूंगा, कार्य निकल जाएगा, भले आप इस रास्ते से जाइए या इस रास्ते से, कोई मतलब नहीं। अब इसी विस्थापन को और कम कर दूं, जैसे यहां पर लेकर के चला आऊं, ठीक है, तो फिर अगर हमको कार्य निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये बी है, ठीक है, तो ये विस्थापन और इस दिशा में जो बल लग रहा है उसे गुणा करूंगा तो कार्य निकल जाएगा, भले आप कोई भी रास्ता से वहां पर आए, कोई सी भी रास्ते से वहां पर आए, ठीक है। अब इसी पॉइंट को मैं एकदम उसी बिंदु पर लेकर के चला आऊं, ठीक है, जैसे यहीं से चलना शुरू किया और फिर वहीं पर क्या हो गया, आ गया, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर है ना, उस स्थिति में इसका विस्थापन कितना हो गया, बताइए, विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। प्रारंभिक स्थिति जहां से चलना शुरू किया था फिर वहीं पर चला आया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर है, मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। उस स्थिति में मैं आपसे कहा कि वही विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, ठीक है, एक दूसरे से कितने विस्थापित हैं, दूर पर विस्थापित हैं, उस पर निर्भर करता है केवल, ठीक है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तो एक ही बिंदु पर है, विस्थापन 0 हो गया, तो आपको कार्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, W बराबर कार्य कैसे निकालेंगे, वो बल, ठीक है, जिस बल से आप, जैसे विस्थापन के दिशा में लगने वाला बल, और विस्थापन कितना है, 0, तो कितना आ जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप संरक्षी बल के द्वारा बंद पथ, ठीक है, यहां से यहां फिर वहीं पर आ गए, बंद पथ हुआ कि नहीं, ये कैसे भी जाइए टेढ़ा मेढ़ा करके, उससे कोई मतलब नहीं है, ये बंद पथ, ठीक है, बंद पथ के द्वारा अगर आप वहां पर जाएंगे, ठीक है, मतलब बंद पथ पर अगर कार्य करेंगे तो वो कार्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमको क्या करना था, बताना था इसमें, ठीक है। ये जो चौथा है W मतलब कि बंद, ठीक है, बंद पथ, ठीक है, बंद पथ, बंद रास्ते पर किया गया कार्य कितना होता है, 0, मतलब संरक्षी बल के द्वारा, ठीक है, बंद पथ पर किया गया कार्य कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बंद पथ में किया गया कार्य कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब उसी का सीधा उल्टा इसको आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसके द्वारा, समझ गए आप, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य ये, ठीक है, और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य ये जो W है, ठीक है, ये क्या करता है, पथ, ठीक है, पथ पर क्या करता है, निर्भर करता है कि नहीं, ठीक है, निर्भर पथ पर, ठीक है, W पथ पर निर्भर करता है कि नहीं, करता है ना, तो इसको क्या कर लीजिए, सही का टिक लगा लीजिए, ठीक है, कि ये निर्भर करता है। अच्छा, असंरक्षी बल के द्वारा, ठीक है, देखिए ये असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य W पथ पर क्या होता है, निर्भर करता है, लेकिन असंरक्षी बल के द्वारा, ठीक है, जो किया गया कार्य है पिंड के प्रारंभिक स्थिति एवं क्या है, अंतिम स्थिति, ठीक है, स्थिति पर निर्भर करता है, बताइए, निर्भर, ठीक है, निर्भर, ठीक है, ये निर्भर है, ठीक, निर्भर करता है नहीं ना,
तो इसको मैं काट दिया कि नहीं निर्भर करता है। दूसरी बात, ठीक है, कि इस असंरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं देखिए नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और चौथा क्या है, मैं आपसे बताया ना कि ये असंरक्षित बल के द्वारा अगर किसी बंद पथ में कार्य निकाल रहे हैं, किया गया कार्य बंद पथ में किया गया कार्य, तो फिर वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, W बराबर, ठीक है, ये जो बंद पथ है, ठीक है, बंद पथ, ठीक है, वो किया गया कार्य 0 नहीं होता है, 0 करके, ठीक है, और काट दे रहा हूं कि भाई बंद पथ में किया गया कार्य W 0 नहीं, काट दिया मैंने, नहीं होता है। समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये संरक्षित बल के द्वारा अगर कैसा भी पथ हो, कैसा बंद उंद हो जाए, घुमरिया फिरिया जाए, कोई दिक्कत मतलब नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा किया गया कार्य एकदम, जितना पथ ज्यादा बनाइएगा, जितना दूरी बनाइएगा, जितना पथ ज्यादा बड़ा बनेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। ये 0 नहीं होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा असंरक्षित बल है, उसके द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त नहीं किया सकता है। इसके द्वारा जो कार्य करते हैं ना, वो इधर उधर वातावरण में किसी दूसरे रूप में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, ठीक है। मतलब कि समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्षय हो जाता है, समझ गए। तो अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझना ये है, मैंने आपसे क्या बताया कि जो संरक्षित बल है, इस बल के द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जिधर से गए तो जितना खर्च हुआ ना, ठीक है, उधर से आए तो उतना ही क्या हो गया, मिल गया। समझ में आ गया। जिधर से गए तो 10 रुपया खर्च हुआ, ठीक है, उधर से आए तो 10 रुपया कोई क्या कर दिया, आपको दे दिया, ठीक है। तो जितना खर्च हुआ एकदम जैसे जैसे गया वैसे वैसे एकदम चला आया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रक्रम को आप जानते होंगे, हो सकता है नहीं तो आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, सेकेंड फिजिक्स, 11th के सेकेंड फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा प्रोसेस, प्रक्रम, ठीक है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बताया जाएगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, जैसे जैसे गए और फिर अगर आएंगे तो एकदम वैसे ही एकदम चले आएंगे, ठीक ना। तो उस प्रक्रम को कोई आप में परिवर्तन, गए और आए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे रहेंगे एकदम वैसे ही, एकदम जैसे थे एकदम वैसे ही मिलेंगे, आप जाके चले आए तो, ठीक है। ठीक है, प्रक्रम को कहा जाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो संरक्षित बल है ना, इसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है ना, इसके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना, तो इसके द्वारा किए गए कार्य को आप कह सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा किया गया क्या, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो आई होप आप संरक्षित और असंरक्षित बल को समझ गए, उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल और ये उसके गुण, ठीक है। ये सामान्यतः एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, या कोई भी आप लोगों से क्या कर लेता है, पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे बताऊं, जैसे कि संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। असंरक्षित बल पथ पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात को जैसे मैं ऐसे डायरेक्ट आपको बता दिया, ऐसे समझा करके, इस बात को अगर आपको समझना है कि नहीं सर बता दीजिए कि क्यों पथ पर निर्भर नहीं करता है, थोड़ा दिखा दीजिए, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाँ भाई सच में ये जो संरक्षित बल है ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सब बातों को और भी कुछ चीजें, और ये सब चीजें उसी में आ जाएंगी, अपने मन से एकदम आ जाएंगी, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में मैं संरक्षित बल कार्य पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, इसको बताऊंगा। और उसके अगले वाले वीडियो में असंरक्षित बल ये पथ पर क्यों निर्भर कर रहा है, कैसे निर्भर कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें बताऊंगा। बस ध्यान में देने वाली ये बात है कि जो संरक्षित बल है, ठीक है, ध्यान में कि मतलब नहीं है, संरक्षित बल मैं आपको जब बताऊंगा कि वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो मैं एग्जांपल के रूप में चलिए गुरुत्वीय बल ले लूंगा, ये आसान होता है, ठीक ना। तो गुरुत्वीय बल को एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके द्वारा किया गया कार्य या इसके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जब असंरक्षित बल आपको मैं बताऊंगा तो उसमें घर्षण बल को ले लूंगा, घर्षण बल के द्वारा किया गया या इसके विरुद्ध किया गया कार्य देखिएगा वो पथ पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, इन सब चीजों को, और ये भी सब चीजें उसी में मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके अगले वाले वीडियो में असंरक्षित बल पर डिटेल में, घर्षण बल को उदाहरण लेकर के ये सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि वो भी जान जाए। सच में ये अच्छा टॉपिक है और बड़ी अच्छा टॉपिक है, समझ में भी थोड़ा सा आता है, ठीक है, और जानना भी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह के एकदम डेली और एकदम लेसन वाइज, टॉपिक्स वाइज, चैप्टर्स वाइज, ठीक है, वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।